मित्रों, ब्रॉडर व्यू के अंदर पिछले दिनों मैंने इंडिया के इस इशू पे बात की थी कि वहाँ की इंटेलेक्चुअल जो कम्युनिटी है और वहाँ के जो स्कॉलर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं वहाँ के, या थिंक टैंक्स जो हैं इंडिया के, वहाँ पर स्लोली स्लोली यूँ महसूस हो रहा है कि ये सोच डेवलप हो रही है कि मौजूदा जो सिस्टम है बांग्लादेश के अंदर, अवामी लीग नहीं, जो सिस्टम है मौजूदा, ये कैपेबल नहीं है लॉन्ग टर्म में इंडिया के इन्फ्लुएंस को सस्टेन रखने के हवाले से। और मौजूदा जो वहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन चल रही है, इसके हवाले से इंडिया में ये सोच डेवलप हो रही है कि चाहे ये कैंपेन सक्सेसफुल हो या फ्लॉप हो जाए, दोनों सूरतों में लॉन्ग टर्म में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो बरकरार नहीं रखा जा सकता। लिहाजा कुछ नया करने की ज़रूरत है, कोई नई स्ट्रेटजी यहाँ पर एडॉप्ट करने की ज़रूरत है। इंडिया आउट कैंपेन के हवाले से वहाँ पर उनके एक्सपर्ट्स ये ख्याल ज़ाहिर कर रहे हैं कि अगर ये कैंपेन सक्सेसफुल हो गई तो इकोनॉमिकली ज़ाहिर सी बात है इंडिया को डैमेज कर सकती है। और बहुत सारी कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो कि बांग्लादेश ख़ास तौर पर इंडिया से इंपोर्ट करता है। मिसाल के तौर पर कॉटन। अब बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट है उसका बैकबोन है गारमेंट इंडस्ट्री, तो उनको कॉटन बड़ी तादाद में चाहिए होती है। उनकी अपनी जो कॉटन ग्रो होती है वो उनकी नीड्स के लिए काफ़ी नहीं होती, तो ऐसे में वो इंडिया से कॉटन इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इंडियन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर बांग्लादेश की इंडिया आउट कैंपेन सक्सेसफुल हो गई और कॉटन की इंपोर्ट बांग्लादेश ने कम कर दी तो अल्टरनेट मार्केट होगी चाइना। चाइना विल बी द विनर अगर यहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन सक्सेसफुल हो गई, क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक मार्केट बनी हुई है। बांग्लादेशी जो ट्रेडर्स हैं, बांग्लादेशी जो इंपोर्टर्स हैं, उनकी एक्सेस है चाइनीज़ मार्केट्स तक। तो यहाँ से जो चीज़ इंपोर्ट होना कम हो जाएगी इंडिया से, तो वो चीज़ अल्टरनेट में चाइना से इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। एक तो यहाँ पर ये सोच डेवलप हो रही है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें इंडिया आउट कैंपेन अगर फ्लॉप भी हो जाती है तो भी अगर आप मौजूदा सेटअप में देखें मिसाल के तौर पर, तो हमारा इन्फ्लुएंस तो वहाँ पर नहीं ग्रो हो रहा, चाइना का ग्रो हो रहा है। और उसका मिसाल वो ये दे रहे हैं कि चाइनीज़ नेवी जो है, PLA नेवी, उन्होंने हाल ही में एक ऐसी फैसिलिटी बनाई है बांग्लादेश के अंदर जहां पर वो सबमरीन अपनी लेकर आ सकते हैं। तो ये बहुत चिंता की बात है, उनके एक्सपर्ट्स मानते हैं। द फेडरल इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इसके अंदर इंडिया आउट कैंपेन के हवाले से 1-2 रोज़ पहले एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल उन्होंने लगाया है। वो कहते हैं कि व्हाट्स बिहाइंड इंडिया आउट प्रोटेस्ट्स इन बांग्लादेश आफ्टर शेख हसीनाज अवामी लीग came to power in Bangladesh this January. Bangladeshi social media influencers have launched an India Out campaign. Who is fueling it and what does this mean for India? अब इसमें वो कहते हैं इंपॉर्टेंट एक पॉइंट उन्होंने रेज किया है। द टू इकोनॉमीज यानी बांग्लादेश और इंडिया, द टू इकोनॉमीज आर टाइड अप टुगेदर। 20% of cotton for Bangladesh garment industry comes from India. Bangladesh heavily relies on India for essential items such as food, fuel, fertilizer and industrial raw materials, and neither can domestically produce these imports. However, if this boycott of Indian goods gain traction, Bangladesh can then well turn to China to import goods. The India Out campaign also has potential implications for Bangladesh's corporate sector, particularly in software and service-based businesses and in this hiring of Indian skilled workers and experts. यानी कि ये जो बांग्लादेशी कहते रहते हैं ना इंडिया आउट कैंपेन रन करने वाले, कि हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर इंडियंस टॉप ओहदों पर बैठे हुए हैं और उनके जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये स्किल्ड वर्कर है बेसिकली, और स्किल्ड वर्कर जो है उसकी फिर बांग्लादेश के अंदर इंडियन स्किल्ड वर्कर की जो डिमांड है वो ड्रॉप हो जाएगी। तो एक तो वो ये कह रहे हैं कि सक्सेसफुल हो गई तो ये होगा, चाइना को फ़ायदा होगा, चाइना की तरफ देखेंगे बांग्लादेशी बिजनेसेस जो है और वहाँ से फिर इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, यूरेशियन टाइम्स की आप आर्टिकल इसी से ज़रा मिला के देख लीजिए और ये देखिए कि अगर सक्सेसफुल ना भी हुई तो मौजूदा सिनारियो क्या है, उसमें इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इसको देखिए ज़रा यूरेशियन टाइम्स की इस रिपोर्ट में जो कि आज लगाई गई है। कहते हैं कि कश्मीरी शॉल, Indian sari face boycott calls in Bangladesh. PLA Navy in India's backyard worries Delhi. इंडियाज बैकयार्ड कौन सा? बांग्लादेश की तरफ कह रहे हैं कि वहां पर PLA नेवी आ गई है, तो ये हमारे लिए एक बड़ा मसला है। The spike in anti-India sentiments in Bangladesh is unfolding with areas similarly to that in Maldives. The incumbent Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, called out those behind the India Out campaign,
but her not to let China build a naval base in her country that could dock Chinese submarine is a worrisome development for India. और इसी आर्टिकल के अंदर उन्होंने ये मैप भी लगाया हुआ, एक ट्वीट है बेसिकली, तो उसका उन्होंने हवाला दिया है कि मॉनिटरिंग इमेजरी ऑफ बांग्लादेश चाइना बिल्ड सबमरीन बेस शोज द डेवलपमेंट ऑफ अ ड्राई डॉक ऑन साइट likely to support submarine maintenance. This enhanced defense cooperation in the air by China helps Beijing solidify its presence and influence in the region. The Bangladesh Prime Minister's double speak seems to be hanging on a political exigency or a long-term shift in the country's strategic leaning which needs to be discerned. तो वो कह रहे हैं कि हम इतना ज़्यादा, इंडियन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं और वहाँ पर सबकी मुखालफत मोल लेने के बावजूद हमने इनको सपोर्ट किया है, लेकिन वहाँ पे तो चाइना के बेसिस बन रहे हैं, नेवल बेसिस, और पीएलए की जो प्रेजेंस है वहाँ पर वो स्ट्रांग हो रही है उस रीजन के अंदर। तो ये तो हमारे लिए कोई ज़्यादा बेहतर बात है नहीं, ये तो एक चिंता की बात है। इसका मतलब है कि अगर इंडिया आउट कैंपेन यहाँ से सक्सेसफुल हो जाती है, जिसके लिए इंडियन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अब तो अपोजिशन पार्टी बीएनपी भी उनके साथ मिल गई है, तो फिर इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अगर सक्सेसफुल नहीं भी होती तो भी चाइना का इन्फ्लुएंस ग्रो हो रहा है। तो इंडिया में ये सोच डेवलप हो रही है कि अपोजिशन अगर आ जाती है, फर्ज करें ये इंडिया आउट कैंपेन मालदीव्स की तरह सक्सेसफुल हो जाती है, तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम। और ये जो मौजूदा सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है इतने अरसे से लेके, ये अगर रहता है तो भी चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। दोनों सूरतों में इंडिया के मामला अच्छे नहीं है यहाँ पे। बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो तो ये भी मानते हैं कि मौजूदा जो सिस्टम है वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर, इनके रहते हुए ज़्यादा तेज़ी के साथ हमारा इन्फ्लुएंस वहाँ पर डिक्लाइन हो सकता है अवामी लीग के होते हुए। यूरेशियन टाइम्स की इसी रिपोर्ट का अगर आप ये हिस्सा देखें तो आपको समझ में आएगा कि इंडियंस इतने ज़्यादा वरीड क्यों हैं अवामी लीग के होते हुए भी। वो कहते हैं कि डेस्पाइट ग्रेट टाइज विथ इंडिया, हसीना हैज़ गिवन चाइनीज सबमरीन्स फ्रंट डोर एंट्री इनटू द बे ऑफ बंगाल नियर इंडियाज ईस्टर्न नेवल कमांड. The Eastern Naval Command is where India's indigenous nuclear submarine is under construction. Prime Minister Hasina's discord between words and deeds could threaten India's influence in the Indian Ocean region as China solidifies its presence there. तो वहाँ पर एक घबराहट है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड के ऊपर चाइना बैठा हुआ है। ऑलरेडी वो जो कोका आइलैंड है वहाँ पर म्यांमार का, उनके लिए वो कह रहे हैं कि चाइनीज उधर भी बैठे हुए हैं और ये बिल्कुल अंडमान और निकोबार आइलैंड के ऊपर है कोका आइलैंड, तो वहां पर वो आ गए हैं। और इधर जहां पर इंडिया कह रहा है कि हम न्यूक्लियर सबमरीन बना रहे हैं, तो वहां पर भी बे ऑफ बंगाल में चाइनीज आके बैठ गए हमारे ऊपर, और वो उस वक्त हो रहा है जब हमारी मंजूर नजर वहां पर सरकार मौजूद है। लिहाजा कंक्लूजन ये निकलता है इन सारी डेवलपमेंट्स का, इन सारे एनालिसिस का, कि बांग्लादेश के अंदर कोई भी हो हुकूमत के अंदर, और बांग्लादेश के अंदर इंडिया आउट कैंपेन सक्सेसफुल हो या ना हो, दोनों सूरतों में लॉन्ग टर्म में इंडिया का वहां पर इन्फ्लुएंस जो है बरकरार रहता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया किसी नए ऑप्शन की तरफ हो सकता है कि मुस्तकबिल में काम करता हुआ आपको नजर आए, किसी नए ऑप्शन की तरफ। वो थर्ड फोर्स की बात वहाँ पर हो रही है ना, ऑलरेडी उनके इंटेलेक्चुअल्स डिस्कस कर रहे हैं कि कोई थर्ड फोर्स हमें बनानी चाहिए वहाँ पर, बीएनपी अवामी लीग से हट के कुछ और नया कुछ वहाँ पर झमेला क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ना, नियर फ्यूचर में इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता।